नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे महाराष्ट्र के उन घने धुंध वाले सह्याद्री पहाड़ों के बीच जहां भगवान शिव का एक बेहद रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग मौजूद है, भीमाशंकर। ये सिर्फ कोई आम जगह नहीं है, मतलब यहाँ पुरानी किंवदंतियां, घने जंगल, मराठा इतिहास और गहरी आध्यात्मिकता सब कुछ एक साथ मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस आदिम रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस सीन को इमेजिन करें। सह्याद्री के बिल्कुल घने और रहस्यमयी जंगलों के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर जहां ठंडे पत्थरों से नदियां निकल रही हैं। वहां की उस गहरी शांति में ही एक अलग लेवल की स्पिरिचुअलिटी फील होती है। सच कहें तो ये कोई रेगुलर तीर्थ नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ों ने खुद उस बहुत ही प्राचीन और वाइल्ड सी एनर्जी को अपनी बाहों में सुरक्षित रखा हुआ है। जब भी हम बड़े बड़े शाही मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो क्या याद आता है? वही विशाल इमारतें, ऊंचे ऊंचे गोपुरम और भीड़ भाड़ वाले शहर, है ना, जिन्हें बड़े साम्राज्यों ने बनवाया था। लेकिन भीमाशंकर का मामला एकदम अलग है। ये बिल्कुल अछूता है, थोड़ा मिस्टीरियस है और यहाँ के पहाड़ों की प्रकृति से एकदम गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ भगवान शिव किसी सोने चांदी के सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, बल्कि वो सीधे नेचर के साथ मिलकर बसते हैं। तो इसके नाम के पीछे की कहानी क्या है? भीमाशंकर असल में दो शब्दों से बना है। पहला है भीम, जो एक बहुत ही क्रूर राक्षस था, और दूसरा शंकर, यानी हमारे भगवान शिव। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ वो जगह जहां भगवान शिव ने राक्षस भीम को हराया था। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये अहंकार के पूरी तरह से खत्म होने और धर्म की शाश्वत जीत का एक बहुत बड़ा सिंबल है। शिव पुराण में इस पूरी लड़ाई की बड़ी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मिलती है। कुंभकर्ण का एक बेटा था भीम। जब उसे रामायण के युद्ध और अपने पिता की मौत के बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने घोर तपस्या की, देवताओं से शक्तियां हासिल की और फिर अपनी ताकत के घमंड में आके चारों तरफ तबाही मचा दी। इसी बीच उसने शिव जी के परम भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा जेल के उस घोर अंधेरे में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अपनी पूजा कर रहे थे। ये देखकर भीम तलवार लेकर उस शिवलिंग को तोड़ने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार शिवलिंग पर पड़ने वाली थी, उसी वक्त उस शिवलिंग से खुद भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया और अंत में शिव जी ने उस दानव को भस्म कर दिया। अब सोचिए वो महासंग्राम कितना भयानक रहा होगा। कहा जाता है कि युद्ध खत्म होने के बाद भगवान शिव इन ठंडे सह्याद्री पहाड़ों में थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। उस भयंकर लड़ाई की गर्मी की वजह से उनके दिव्य शरीर से पसीने की बूंदें गिरने लगी और माना जाता है कि शिव जी के शरीर से बहने वाला वही दिव्य जल आगे चलकर एक पूरी नदी बन गया, जिसे आज हम पवित्र भीमा नदी के नाम से जानते हैं। इसीलिए ये जगह सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी का उद्गम स्थल भी मानी जाती है। अगर मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये प्राचीन नागर शैली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसे खास तौर पर काले ज्वालामुखी पत्थरों से बनाया गया है, जो इसे एक बहुत ही सॉलिड और टाइमलेस लुक देता है। इसकी दीवारों पर जटिल पौराणिक नक्काशी देखी जा सकती है। इसके अलावा एक बड़ा सा सभा मंडप है और सबसे दिलचस्प है इसका गर्भगृह, जो काफी गहरा और एक गुफा जैसा है। जब कोई इस गर्भगृह में जाता है ना, तो उसे एक अजीब सी रहस्यमयी शांति महसूस होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये सीधे इन पहाड़ों की पुरानी आत्मा से जुड़ता हुआ लगता है। वैसे तो यहाँ पूजा पाठ का इतिहास हजारों साल पुराना है और असली मंदिर कब बना ये आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन आज जो ये मजबूत और भव्य स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट 18वीं सदी के मराठा साम्राज्य को जाता है। खासकर मशहूर मराठा राजनेता नाना फडणवीस ने इसके जीर्णोद्धार में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। मराठा शासकों ने जानबूझकर इन जंगलों वाले तीर्थों में इन्वेस्ट किया था, ताकि विदेशी हमलों के बाद अपनी खोई हुई संस्कृति और धर्म को फिर से जिंदा किया जा सके। लेकिन इस मराठा इतिहास और पुरानी वास्तुकला के बीच एक ऐसा चौंकाने वाला सीक्रेट है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। इस घने जंगल के बीच एक प्योर हिंदू मंदिर में एक बहुत बड़ी यूरोपियन स्टाइल की पुर्तगाली घंटी टंगी हुई है। मतलब कोई भी सोच में पड़ जाए कि पुर्तगालियों की ये घंटी, जो ईसाई धर्म से जुड़ी थी, वो महाराष्ट्र के इन इतने दुर्गम पहाड़ों तक आखिर पहुंची कैसे? इसका जवाब मराठा साम्राज्य के अदम्य सैन्य इतिहास में छिपा है। इतिहासकारों का मानना है कि वसई के युद्ध जैसी लड़ाइयों में पुर्तगालियों को हराने के बाद मराठा योद्धाओं ने चर्च की इन बड़ी बड़ी घंटियों को एक विक्ट्री ट्रॉफी के तौर पर अपने साथ ले लिया था। ये कितनी दिलचस्प बात है ना, कि जो घंटी कभी कॉलोनियलिज्म या युद्ध का सिंबल थी, उसे मराठों ने अपनी सांस्कृतिक जीत के रूप में इस पवित्र हिंदू मंदिर में लगा दिया।
अब ये घंटी किसी जंग की नहीं बल्कि ईश्वर की शांति की आवाज निकालती है। इतिहास को देखें तो पता चलता है कि उत्तर भारत के कई बड़े मंदिरों को विदेशी हमलों का भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन भीमाशंकर इन सबसे काफी हद तक सेफ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेचर ने खुद एक रक्षक का काम किया। पश्चिमी घाट के ये घने जंगल, गहरी खाइयाँ और मुश्किल पहाड़ी रास्ते, ये सब एक प्राकृतिक किले या ढाल की तरह काम करते थे। किसी भी बड़ी हमलावर सेना के लिए इन पहाड़ों को पार करके मंदिर तक पहुंचना और उसे नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन था। और ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि इसके ठोस पुरातात्विक सबूत भी मौजूद हैं। मराठा काल के निर्माण से बहुत पहले भी ये जगह एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र हुआ करती थी। यहाँ हुई खोजों में पुराने पत्थर के शिलालेख, मध्ययुगीन मंदिरों के टूटे हिस्से और आसपास मौजूद पुरानी गुफाएं मिली हैं। ये सारी चीजें साफ साफ बताती हैं कि ये इलाका सदियों से साधना और तीर्थयात्रा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अब अगर थोड़ा जूम आउट करके यहाँ के पूरे पर्यावरण को देखें तो एक और बहुत ही रेयर और अद्भुत चीज सामने आती है। शायद ही पूरे भारत में कोई और ऐसा ज्योतिर्लिंग हो जो पूरी तरह से एक रिजर्व्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एकदम बीचों बीच मौजूद हो। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य खास तौर पर महाराष्ट्र के राज्य पशु, विशाल उड़न गिलहरी समेत कई दुर्लभ पक्षियों और अनगिनत औषधीय पौधों का सुरक्षित घर है। ये अनोखा पर्यावरण इस बात को और पुख्ता करता है कि भगवान शिव सच में प्रकृति के कण कण में बसते हैं। बड़े बड़े मंदिरों के बनने से बहुत पहले से ही सह्याद्री के ये रहस्यमयी जंगल नाथ योगियों और शैव सन्यासियों की फेवरेट तपोभूमि रहे हैं। इन घने जंगलों का वो एक्सट्रीम एकांत, जहां हवा और जंगली जानवरों के अलावा सिर्फ मंत्रों की आवाज गूंजती है, ये सब डीप मेडिटेशन के लिए एक परफेक्ट प्राकृतिक माहौल बनाते हैं। दुनिया की भीड़भाड़ से दूर ये जगह उन योगियों ने चुनी थी जिन्हें सीधे उस परम सत्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करना था। इस पूरी जगह को समझने के लिए सबसे अहम बात यह है कि यहाँ का फिजिकल भूगोल गहरे आध्यात्मिक दर्शन से कैसे मैच करता है। यहाँ हर चीज का एक गहरा मतलब है। जंगल का माहौल हमें दुनिया से वैराग्य लेना सिखाता है। ये ऊंचे पहाड़ तपस्या और आत्मा के उत्थान के प्रतीक हैं। मंदिर का काला पत्थर हमें बताता है कि परम सत्य कभी खत्म नहीं होता, वो टाइमलेस है। और नदी का उद्गम, वो लगातार बहने वाली जीवन शक्ति और हमारे अंदरूनी शुद्धि को दर्शाता है। मतलब यहाँ नेचर खुद एक गुरु की तरह है। ये सारी बातें ही इस तीर्थ को और खासकर महाशिवरात्रि के वक्त यहाँ की यात्रा को इतना पावरफुल और ट्रांसफॉर्मिंग बनाती है। भीमाशंकर की यात्रा सिर्फ एक मंदिर के दर्शन नहीं है, ये मराठा इतिहास की बहादुरी, प्राचीन योग परंपराओं की गहराई, वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती और भगवान शिव की बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक कथाओं का एक जबरदस्त संगम है। और यही अनोखा कॉम्बिनेशन भीमाशंकर को भारत के बाकी सभी तीर्थ स्थलों से बिल्कुल अलग और एकदम यूनिक बना देता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करना जरूरी है। भीमाशंकर जैसे प्रकृति से जुड़े पवित्र स्थान सिर्फ किसी राजा के दिखावे या साम्राज्यों के लिए नहीं बने थे, ये हमारी आत्मा के लिए बनाए गए थे। ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि क्या हमारे पूर्वजों ने इन मंदिरों को जानबूझकर इतनी मुश्किल जगहों पर बनाया था ताकि हम ईश्वर तक पहुंचने से पहले अपने सारे अहंकार और इस दुनिया की मोह माया को बाहर जंगल में ही छोड़ आएं? न जाने ऐसे और कितने अनसुलझे रहस्य इन पुराने पत्थरों में दबे होंगे जो बस किसी के ढूंढने का इंतजार कर रहे हैं।